ओम सभी को सादर अभिवादन। आज का हमारा विषय है प्राचीन काल के मनुष्य और आज के जो मनुष्य हैं उनमें क्या अंतर है। हम इसमें सभी बिंदु कवर करेंगे, शरीर की कदकाठी को लेंगे, आयु का तुलना करेंगे कि दोनों में जो है कितनी आयु का फ़र्क है, पहले वाले लोग कितने कितने वर्ष जिया करते थे, आज वाले मनुष्य क्या हाल हो गया है उनका, बुद्धि की दृष्टि से बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं व्यवहार से। पहले के लोगों का व्यवहार कैसा था, पहले इस पे हम बात करते हैं। पहले के लोगों में धैर्य की जो क्षमता थी वो बहुत अधिक थी। आप किसी को भी हल्का सा कुछ कह दो या बहुत ज़्यादा कुछ कह दो, उसके कोई असर नहीं होता था। मतलब ऐसे अग्रेशन नहीं आता था उसमें, आक्रामक जो भाव होता है। इसके उदाहरण आपको महाभारत में भर भर के मिलेंगे। लेकिन आज के मनुष्य को थोड़ा सा भी आप कुछ कह दो, हल्का सा, चिंगारी होती है ना, चिंगारी, थोड़ी सी चिंगारी लगा दो और फिर बाद में उसका जो प्रतिक्रिया होती है, ऐसे फूटते हैं ज्वाला की तरह। धारण करने की क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। यही कारण है कि आज के परिवारों में शांति नहीं है, क्योंकि थोड़ा कुछ कहते हैं और फिर तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं। माता पिता के बीच में देख लो, भाई बहन के बीच में देख लो, पति पत्नी के बीच में देख लो, और न्यायालय में हम बात करें तो आजकल इन्हीं के सब केस मिलते हैं। जो न्यायाधीश है वो सब इन्हीं में निपटाने में लगे हुए हैं। तो धैर्य को धारण करने की जो क्षमता है वो बिल्कुल नगण्य हो चुकी है आज के मनुष्य में। फिर दूसरी बात करते हैं, व्यवहार में आता है क्षमा। पहले के मनुष्य क्षमा कर दिया करते थे। देखिए आप भगवान श्री कृष्ण को, उनका आदर्श जीवन देखिए। योगीराज जो उनके सारथी बने थे कृष्ण जी, उनके जो शिष्य थे अर्जुन को देख लीजिए, पितामह भीष्म को देख लीजिए। यदि हम दुर्योधन और ये जो कौरव लोग हैं उनको छोड़ दें तो पांडवों में कितना क्षमाशील धैर्यपन था। पूरे रामायण में इसकी बहुत झलक दिखती है। पहले के जो मनुष्य थे वो सहज रूप से क्षमा कर दिया करते थे। और क्षमा करने का भी एक तरीका है। जैसे हम किसी को देखते हैं, हमें लगता है कि इसका शारीरिक बल इतना ज़्यादा नहीं है कि ये मुझे झेल पाएगा, तो भी क्षमा करना वो असली क्षमा है। लेकिन हमें पता है कि हम शेर हैं तो अगला सवा शेर है। तो ऐसे लोगों को क्षमा करना कोई क्षमा नहीं है, वो तो वहाँ मजबूरी बन जाती है। और आज के लोग क्षमा के मामले में बिल्कुल जीरो हो गए हैं। एक बार यदि आपने किसी का अनुपकार कर दिया, जिंदगी भर नहीं भूलता वो। यदि आपने किसी की बेइज्जती कर दी ना एक बार, पूरी जिंदगी जो है वो उस मौके की तलाश में रहता है, कब अवसर आए और मैं इसकी सब लोगों के सामने बेइज्जती करूं। तो क्षमा भी बिल्कुल ख़त्म हो गया। धैर्यम, क्षमा, शील का तो कहना ही क्या। शील जो होता है, जिसको लज्जा कहते हैं, आजकल तो ये महिलाओं की मैं थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पहले की महिलाएं कितनी पतिव्रता होती थी, कितनी जो है मर्यादा में रहती थी, घूंघट में रहती थी, विदुषी थी। आज की महिलाओं को देख लो, इतना गंदपन, इतना फूहड़पन सोशल मीडिया पे चल रहा है। आप इंस्टाग्राम खोलिए, सर्च टैब पे जाइए, वहाँ नग्नता भरी पड़ी है। जो जितने ज़्यादा महिला कपड़े उतारेगी उसको उतने ही देखने वाले। क्या है ये?
तो सील बिल्कुल भी नहीं रहा। और फिर कहते हैं हमारे ऋषि, जब ये महिलाएं ऐसी हो गई हैं तो ये कैसे बच्चों को जन्म देंगी, इनमें कैसे इनकी संतानें आएंगी, क्योंकि ईश्वर तो न्यायकारी है। वो इनके घर में इन्हीं के गुण कर्म संस्कार वाली संतान भेजता है, ये उसका नियम है और अकाट्य नियम है। तो जब ये काम उत्तेजक हैं, अश्लील मानसिकता की हैं, तो इनकी संतान भी ऐसी आएगी और फिर कुलों के कुल, खानदान के खानदान नष्ट हो जाएंगे इनके। तो सील की बात हमने करी। तो व्यवहार में तो हम 3 ही बिंदु रखते हैं। फिर हम बात करते हैं शारीरिक बल की। शारीरिक बल में पहले के मनुष्य, क्या बल था उनका। उनकी जो हाइट हुआ करती थी 12-12 फीट हाइट। अब आप कहेंगे जी ये क्या, कहाँ से प्रमाण। अभी कुछ समय पहले की बात है, राखी घड़ी एक हरियाणा में है, जगह है, वहाँ पर सिंधु सभ्यता का एक महिला का कंकाल मिला है। कंकाल बिल्कुल एकदम सबूत पूरा, ऐसे नहीं कि हल्का सा हाथ मिल गया, पाँव मिल गया, नहीं, पूरी महिला का कंकाल मिला है। और जो कंकाल था उसका टेस्ट किया गया, वो पुरुष का नहीं महिला का था, जैसा कि मैं बता ही रहा हूँ आपको। तो उस कंकाल से विदित होता है सिंधु घाटी जो सभ्यता 2-2.5 हज़ार साल पहले थी, उसके 2-2.5 हज़ार साल पहले आप जाएंगे तो कम से कम 15 फीट का आदमी और महिलाएं होती थी, पुरुष और महिला। क्या शरीर रहा होगा उनका। पितामह भीष्म को देखिए, कितने सारे बाण लग गए शरीर के ऊपर, पूरा हृदय छलनी हो गया और फिर बाद में गिर गए नीचे। 1 महीने तक कहते हैं उन्होंने प्राण नहीं त्यागे। बोले सूर्य उत्तरायण है या दक्षिणायन है, तो अब मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, उस समय उत्तरायण था या दक्षिणायन था, शायद दक्षिणायन होगा। तो जब वो उत्तरायण आया तब उन्होंने प्राण छोड़े। कितनी पीड़ा उनको ही होगी, लेकिन उस पीड़ा को झेलने के लिए शरीर का बल बहुत अधिक होना चाहिए। हमारे थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो हमारी आत्मा जवाब दे देती है। उनका आत्मबल क्या हिलोरे लेता होगा साहब, कैसे इंसान थे। इतनी विशालकाय शरीर, वही बाहुबल। भीम को देखिए, अकेला कई कई हाथियों को पछेड़ देता था। तो बल के मामले में कहाँ तुलना करेंगे साहब आप पहले वाले मनुष्यों की और आज की। आज के तो 5-5 फीट 4-4 फीट की हाइट आ गई है उनकी, मतलब 3 गुना जो है ऊंचाई कम हो चुकी है। और शरीर बल की तो पूछिए मत, मतलब बिल्कुल भी आत्मबल नहीं है, सारा का सारा सत्यानाश कर दिया। और फिर ब्रह्मचर्य पालन, पहले वाले कैसे ब्रह्मचारी थे, अखंड ब्रह्मचारी जिसको कहते हैं, और आजकल वाले पूरा खाली हो गए हैं, अश्लील चित्र देखते हैं और भागते हैं फिर बाथरूमों में। बहुत गलत स्थिति है। तो शारीरिक बल की आपने थोड़ी कल्पना की होगी। अब हम बात करते हैं बुद्धि की, और उससे पहले मैं आपको उनकी आयु भी बता देता हूँ। पहले वाले जो मनुष्य थे, कम से कम न्यून से न्यून जो आयु थी पहले, वो 100 वर्ष जिया करते थे। कम से कम बता रहा हूँ मैं, कम से कम, सबसे कम आयु वाला। और जो अखंड ब्रह्मचारी होते थे, नियमी होते थे, संयमित होते थे, उनकी जो आयु होती थी वो 400 साल जिया करते थे। प्रमाण देखिए आप, महाभारत उठाइए, पितामह भीष्म 175 साल का बूढ़ा, हमारे यहाँ तो बूढ़ा ही कहेंगे, उस समय तो बहुत तगड़े ही, कितना बलवान रहे होंगे। 10,000 सैनिकों को मार करके, विरोधी पक्ष के 10,000 सैनिकों को मार करके शाम को अपने जो पंडाल था उसमें विश्राम के लिए आते थे वो 10,000 सैनिकों को। कितना साहब, कितना अतुल्य बल होगा उनमें, और कितनी उनकी आयु आप कल्पना करिए। ये बात और है कि महाभारत का युद्ध शायद मेरे हिसाब से 60 दिन चला, ऐसे कुछ चला, फिर उनकी डेथ हो ही गई थी। तो पहले के जो मनुष्य थे वो 400 साल जिया करते थे। रामायण में उदाहरण देख लीजिए। और आज के मनुष्यों की जो औसत आयु है, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, वो मात्र 60 साल रह गई है।
केवल 60 ईयर्स। और अभी तो सुनने में आ रहा है इस साल का जो आंकड़ा बना है उसमें 58 साल उनकी आयु आई है। आने वाले 100-50 साल में ये घट करके 50-55 या तो 45 ही रह जाएगी। आप देखिए ना, छोटे छोटे बच्चों के पैदा होते ही सफ़ेद बाल हो रहे हैं, बाल उड़ जाते हैं, फिर तरह तरह की बीमारियां लेके पैदा हो रहे हैं, जन्म से डायबिटीज़ हो रही है, कुछ खा नहीं सकते। बहुत बुरी स्थिति है, पूरा का पूरा जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। क्या जेनेटिक स्ट्रक्चर था साहब हमारा, हमारे ऋषियों की हम संतान थे। वो गौरव आज भी हमें है, लेकिन पूरी उसकी मिट्टी कर दी उस गौरव की। क्यों कर दी? क्योंकि ऐसी माताएं नहीं रही, ऐसी महिलाएं नहीं हैं जो ऐसे गर्भ नहीं है। लोग कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य बोलते हैं, खैर वो एक धारा के विपरीत वो श्लोक है, फिर भी हम एक बार स्वीकार कर लेते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की ग्लानि होती है मैं आता हूँ, अरे आएगा कहाँ से, कहाँ आएगा? श्री कृष्ण जैसे महापुरुष कहाँ आएंगे? ऐसी गर्भ ही नहीं है आज, इसीलिए वो जन्म नहीं लेते। वो क्या जन्म नहीं लेते? ईश्वर का व्यवस्था ही ऐसी बनी हुई है, जैसी गर्भ होगी संतान भी वैसी ही आएगी। और फिर 16 संस्कार करवाए जाते थे पहले, आजकल तो 2 ही संस्कार रह गए हैं, विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार, कोई जानता ही नहीं है इसके अलावा। ये तो आपका और हमारा परिवार है, आर्य परिवार है, आर्य समाज है, महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी की अनुपम कृपा है हम पर, जो हम इन चीज़ों को जान पा रहे हैं। तो ऐसी महिलाएं नहीं बची, ऐसे सूरवीर नहीं रहे, तो मतलब कुल मिलाकर कबाड़ा हो चुका है। इतने साधन आ चुके हैं तरह तरह के। पहले के लोग गेहूँ बोते थे, उसमें पानी देना, फिर काटना, फिर उनको अलग अलग प्रकार की निराई गुड़ाई जो भी होती है उसमें दिन भर लगे रहते थे। स्वास्थ्य बहुत उत्तम होता था, पेस्टिसाइड्स होते नहीं थे, रसायन जो होते हैं। आजकल तो दुनिया भर के तो रसायन दिए जाते हैं, हर चीज़ की मशीनें आ गई हैं, काटने की, सुखाने की, दाना अलग करने की, तो वो शरीर का व्यायाम ही नहीं हो पाता ठीक से। तो सारा का सारा चेंजेज हो चुका है। तो ये हमने कुछ विचार रखे पहले के मनुष्यों के और आज के मनुष्यों के। आप भी अपने प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आपको क्या